हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और आशा करते हैं आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आपका देखिए जो रीट की सिलेबस है उसी क्रम में सबसे पहले हमने बाल विकास देखा था। बाल विकास से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको देखा था। आज की क्लास में देखेंगे बाल विकास के सिद्धांत, उसके नियम व उसके विभिन्न प्रकार। तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में आए हुए हैं उनको देखेंगे और जिनके आने की प्रबल संभावनाएं हैं इन सभी क्वेश्चनों को आज की क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा देखेंगे जो एमसीक्यू के माध्यम से हमको करने से फ़ायदा होता है कि हमारा अंदर से एक तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि हम जिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो वो जो तैयारी है क्या हमारे लिए सही है कि नहीं है और कितनी तैयारी करने की हमको और आवश्यकता है। तो उन सभी चीज़ों को हम एमसीक्यू के माध्यम से करने से हमको ये पता चल जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो विकास का कौन सा नियम सही नहीं है हमको बताना है। तो निगेटिव बताना है, तो निगेटिव का निगेटिव आंसर होता है। तो हमको इसमें से निगेटिव ढूंढना है, इनमें से कौन सा निगेटिव दिया हुआ है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं जो सही होंगे वो हमारे आंसर नहीं होंगे। तो पहला है ऑप्शन, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने अपने खतरे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो विकास की अवस्थाएं होती हैं सभी के अपने अपने खतरे होते हैं, तो ये सही हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमको निगेटिव वाला आंसर देना है। अगला है, प्रत्येक अवस्था में सुख शांति एक समान होती है। देखिए प्रत्येक जो अवस्था होती है सभी में अपने अपने खतरे होते हैं, सभी में एक समान जो सुख शांति है नहीं होती है। तो ये गलत हो जाएगा और हमारा गलत वाला ही आंसर होगा क्योंकि नेगेटिव का नेगेटिव आंसर है, तो दूसरा आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल सही बात है। जो प्रारंभ में विकास होता है वो बाद के विकास से, जो परवर्ती हम बोलते हैं बाद के विकास को, तो बाद के विकास के अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो ये भी सही हो जाएगा। बालक के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। तो देखिए विकास को देखते हुए हम बालक के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बालक का विकास किस दिशा में होगा। तो ये भी सही हो जाएगा, लेकिन हमें नेगेटिव आंसर देना था इसलिए सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा विकास के विषय में सही नहीं है। इसमें भी हमको नेगेटिव बताना है कौन सा सही नहीं है। तो नेगेटिव का नेगेटिव आंसर हो जाएगा, तो नेगेटिव ढूंढेंगे। देखते हैं, विकास बहुआयामी और बहुमुखी होता है, ये सही है। तो ये आज का आंसर नहीं हो जाएगा क्योंकि गलत हमें आंसर देखना है। विकास रेखीय होता है। देखिए विकास जो है रेखीय नहीं होता है, विकास होता है वर्तुलाकार। कैसा होता है, विकास रेखीय ना होकर विकास होता है वर्तुलाकार। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, नेगेटिव का नेगेटिव आंसर। तो सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। तो परिवर्तन की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। विकास परिपक्वता तथा सीखने की उपज है। तो ये भी सही है। विकास जो है परिपक्वता और सीखने की उपज है। तो सही आंसर नहीं देने, हमको गलत वाला आंसर देखना है। तो विकास कैसा होता है, वर्तुलाकार होता है, रेखीय नहीं होता है या सीधी रेखा में नहीं होता है। इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 3, बालक का विकास समान नियमों पर आधारित होता है, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, ये सिद्धांत है। तो देखिए इसमें बताना है हमको, ये जो सिद्धांत दिए गए हैं इनमें से कौन सा सिद्धांत ये बोलता है कि बालक का जो विकास है हर बच्चे में समान रूप से होगा, किसी में भी अलग नहीं होगा। तो देखते हैं, निश्चित दिशा का सिद्धांत। देखिए प्रत्येक बच्चे का जो सिद्धांत होता है वो एक निश्चित दिशा में होता है। तो बिल्कुल सही बात है। अगला देखेंगे अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो अंतःक्रिया का सिद्धांत भी होता है। अंतःक्रिया के सिद्धांत में क्या होता है कि बच्चा जितना ज़्यादा अंतःक्रिया करेगा उतना ही ज़्यादा बच्चे का विकास होगा। परिवर्तन का सिद्धांत, देखिए परिवर्तन लगातार विकास के दौरान विकास होता है, तो परिवर्तन चलता रहता है। तो ये भी परिवर्तन का सिद्धांत होगा, लेकिन हमको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, समान प्रतिमान का सिद्धांत। देखिए बच्चा चाहे किसी भी समुदाय का हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, लेकिन सभी में विकास समान रूप से होगा। कैसा होगा, सभी में विकास समान रूप से होगा। तो यही है क्या है, समान प्रतिमान का सिद्धांत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, किसके अनुसार व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का योगफल ना होकर गुणनफल है। तो प्रश्न कह रहा है योगफल नहीं है, क्या है, गुणनफल है। तो इनमें से किसने ये बोला था, मार्क्स ने बोला था, वुडवर्थ या मार्क्स ने बोला था, जेम्स ने बोला था या हर्लॉक ने बोला था। तो हमको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वुडवर्थ और मार्क्स। तो इसमें मेनली वुडवर्थ देखा जाता है, वह उसके अलावा वुडवर्थ या मार्क्स होगा। तो सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखते हैं प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हमको निगेटिव बताना है, तो निगेटिव का आंसर कैसा होता है? निगेटिव होता है। तो देखेंगे कौन से इसमें से गलत दिया है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा आदती होता है। अगला देखेंगे, बच्चा एकीकृत रूप से विकसित होता है, तो सही है ये, लेकिन हमको असत्य बताना है। बच्चा जो होता है एकीकृत रूप से विकसित होता है। सबसे पहले क्या होता है, बच्चा उंगली चलाना सीखता है, फिर बाद में वो पूरा हाथ का इस्तेमाल कर पाता है। तो पहले छोटी छोटी क्रियाओं के द्वारा एकीकृत करके बड़े काम को कर पाता है। तो ये विकास का नियम है, बिल्कुल सही बात है। अगला देखेंगे, विकास का एक पक्ष दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है, तो ये भी सही है। विकास जो है एक पक्ष दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है। विकास एक अनुक्रमिक क्रिया है, बिल्कुल सही बात है। एक क्रिया जो एक विकास का एक क्रम होता है, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होती है, इसी क्रम में क्या होता है, विकास होता है। तो विकास एक अनुक्रमिक क्रिया है, तो ये भी सही हो जाएगा। लेकिन जो पहला दिया है ये समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। बच्चे को अद्वितीय समझना जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव का निगेटिव आंसर होगा। किसी भी बच्चे को अद्वितीय समझना जरूरी नहीं है। हर बच्चा अपने आप में क्या इंडिविजुअल होता है, तो सबकी अपनी विशेषताएं होती हैं, किसी को भी पीछे हम नहीं देख सकते हैं। तो इसी का आंसर हो गया पहला, केवल 1। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए कथन दिया है, उसका कारण दिया है, तो हमको बताना है इस कथन का क्या ये कारण है कि नहीं है। तो देखते हैं, कथन पढ़ते हैं। एक बच्चा 11 महीने में चलने लगता है। कोई बच्चा है जो कि 11 महीने में चलने लगता है, जबकि दूसरा बच्चा 12 महीने में चलने लगता है। तो देखिए दोनों बच्चे हैं, एक बच्चा 11 महीने में चलता है, दूसरा बच्चा 15 महीने में चल पाता है। तो ये दोनों की विशेषताएं हैं। अब इसके बाद देखते हैं इसका ये कारण क्या सुटेबल है कि नहीं है इस चीज़ के लिए। तो व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक जो व्यक्ति होता है सभी में विकास की दर जो है अलग अलग होती है, तो बिल्कुल सही बात है। तो जो पहला स्टेटमेंट दिया है, जो अब कथन दिया है, तो उसका आर जो है रीजन सही है। तो देखते हैं, इसका पहले आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, और आर सही है, ए की व्याख्या करता है, तो बिल्कुल सही बात है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। एक माँ ने देखा कि उसका जुड़वा दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। सीखने की इस भिन्नता से विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा हुआ है? तो देखिए एक माँ है, उसके 2 बच्चे हैं, दोनों ही जुड़वा हैं, लेकिन फिर भी पहला बच्चा दूसरे की तुलना में अधिक तेजी से चलना सीख रहा है। तो हमको बताना है इनमें से कौन सा सिद्धांत है इसके लिए उत्तरदायी है, या उस सिद्धांत के जरिए हम बोल सकते हैं कि ऐसा होना एक स्वाभाविक बात है। तो देखते हैं, हर एक ऑप्शन को चेक करते हैं। देखते हैं पहला जो ऑप्शन दिया है, व्यक्तियों में विकास सिर से पैर तक होता है, तो सही बात है, लेकिन इसका उस बात से कोई लेना देना नहीं है। हर किसी में विकास चरण दर चरण आगे बढ़ता है, ये भी बात सही है, लेकिन इसका भी उससे कोई लेना देना नहीं है। अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है, तो ये सही बात है, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए दोनों व्यक्ति हैं, दोनों में अपने इंडिविजुअल डिफरेंस है, तो उनमें ही वही देखने को मिल रहा है, दोनों का विकास जो है अलग अलग गति से हो रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये भी सही बात है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 8, तो इसको देखेंगे। देखिए अभिकथन दिया हुआ है, फिर उसके बाद उसका कारण दिया हुआ है, तो देखते हैं अभिकथन क्या है, स्टेटमेंट क्या है। बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो केवल आनुवंशिक बनावट को ही जिम्मेदार कहना गलत होगा, तो ये जो अभिकथन है यही गलत हो गया, तो पहला गलत हो गया। इसका कारण भी देखते हैं। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं, तो वंशानुगत कारक ही बोलना ये भी गलत हो जाएगा। इसके अलावा और भी फैक्टर होते हैं जैसे कि वातावरण, जो कि इसके लिए उत्तरदायी होते हैं, तो दोनों ही गलत हो जाएंगे। तो ए और आर दोनों ही गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ए और आर दोनों ही गलत हैं, तो चौथा इसका ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। एक बच्चा पहले अपने हाथ से बाल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटे का इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है।
ये उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है, हमको ये बताना है। तो पहले देखिए, पहले बच्चा क्या करता है, बाल जो है थोड़ी सी आकार में बड़ी होती है तो उसको बच्चा आसानी से होल्ड कर सकता है, आसानी से पकड़ सकता है। जबकि मटर का दाना देखिए छोटा सा होता है तो उसको चिमटे की सहायता से पकड़ने में बच्चे को थोड़ी सी परेशानी होगी। तो पहले क्या करता है, पहले बड़ी चीज़ों पर काम करता है, उसके बाद सूक्ष्म चीज़ों में प्रबल होता है। तो ये जो उदाहरण है विकास के किस सिद्धांत से रिलेटेड है, तो ये कौन सा है, ये चौथा है, समीप दूराभिमुखी, जिसको बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल, समीप दूराभिमुखी। पहले क्या करता है बच्चे, बड़ी चीज़ों पर काम करेगा, उसके बाद छोटी चीज़ों को पकड़ने में प्रबल हो पाएगा। तो इसका आंसर चौथा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो हमको नेगेटिव वाला बताना है, तो नेगेटिव का नेगेटिव आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं हर एक ऑप्शन को। तो पहला ऑप्शन है विकास एक दिशी और एक आयामी होता है। तो विकास देखिए कैसा होता है, ना ही एक दिशी होता है ना ही एक आयामी होता है। तो विकास कैसा होता है, विकास बहुदिशीय होता है और बहुआयामी होता है। तो निगेटिव वाला बताना तो ये गलत हो जाएगा, इसीलिए पहला इसका आंसर सही हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं, विकास ऊपर से नीचे की ओर होता है, सिर से पैर की तरफ, केंद्र से बाहर की ओर होता है, ये भी सही है। विकास आनुवांशिकता और अधिगम से प्रभावित होता है, तो ये भी सही है। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिपेक्ष में होता है, ये भी सही है। तो पहला इसका आंसर सही हो जाएगा, चूँकि ये गलत है इसलिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 देखेंगे, विकास केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है, ये कौन सा सिद्धांत है। तो केंद्र से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर, तो इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमो डिस्टल, केंद्र से बाहर की ओर या परिधि की ओर। इसके अलावा जो सिफेलोकार्डल होता है वो होता है सिर से पैर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 देखेंगे, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो हमको नेगेटिव वाला टर्म बताना है, तो नेगेटिव का नेगेटिव आंसर होता है। हर एक ऑप्शन को पढ़ते हैं फिर देखते हैं इसका कौन सा आंसर हो जाएगा। विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। तो विकास देखिए परिमाणात्मक के साथ में गुणात्मक भी होता है जिसका मापन होना संभव नहीं है, तो यही गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको गलत आंसर बताना था, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इसके अलावा जो और ऑप्शन है उनको देख लेते हैं, विकास परिपक्व और अधिगम पर आधारित होता है, तो ये सही हो जाएगा। विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच अन्योन क्रिया से होता है, तो ये भी सही है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। तो हमको गलत बताना है, तो गलत का गलत आंसर हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 13 देखेंगे, वह दिशा जिसमें विकास सिर से शुरू होकर पैरों की ओर बढ़ता है। तो विकास कहाँ से कहाँ चलता है, सिर से शुरू होता है और पैरों की ओर बढ़ता है। तो ऐसा होता है किसमें, सिफेलोकॉर्डल में। किसमें, सिफेलोकॉर्डल में क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर विकास होता है, सिर से पैर की तरफ विकास होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, प्रश्न संख्या 14 देखेंगे, निम्न में से सही कथन है। तो हमको सही वाला कथन बताना है। विकास एक अल्पकालीन प्रक्रिया है, गलत है, विकास अल्पकालीन प्रक्रिया नहीं होती है। विकास में व्यक्तिक भेद नहीं होते, तो विकास में व्यक्तिक भेद होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। विकास की दर हमेशा एक जैसी नहीं होती है, सही बात है, विकास की दर जो होती है हमेशा एक जैसी नहीं होती है, ये बदलती रहती है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको सही वाला कथन बताना है। विकास पूर्व कथनीय नहीं होता है, विकास कैसा पूर्व कथनीय होता है, इसको हम पहले से बता सकते हैं कि विकास किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए जो अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 15, कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है। तो हमको नेगेटिव वाला बताना है। विकास परिपक्वता व अधिगम का उत्पादन है, सही हो जाएगा ये, हमको नेगेटिव वाला बताना है। लेकिन विकास सिर से पैर की तरफ होता है, ये भी सही है। प्रारंभिक विकास की तुलना में बाद का विकास अधिक महत्वपूर्ण होता है, तो बाद का विकास अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता, प्रारंभिक वाला विकास अधिक महत्वपूर्ण होता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको नेगेटिव वाला बताना है, तो ये नेगेटिव है। विकास केंद्र से सिरों की ओर होता है, तो ये भी सही हो जाएगा, केंद्र से बाहर की ओर होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 16 देखेंगे, रीढ़ की हड्डी हृदय से पूर्व विकसित होती है, ये निम्न प्रवृत्ति के संचालन के कारण होता है, किस प्रवृत्ति के कारण होता है ये बताना है। रीढ़ की हड्डी जो होती है हृदय से पूर्व विकसित हो जाती है, तो रीढ़ की हड्डी बीच में होती है और बीच से बाहर की ओर, तो ऐसा किस में होता है, ऐसा होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल में। प्रॉक्सिमो डिस्टल में क्या होता है, जो विकास होता है कहाँ से कहाँ की ओर विकसित होता है, सेंटर से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर होता है, तो यही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे,
प्रश्न संख्या 17 देखेंगे, दोनों हाथों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? तो दोनों हाथों का जो प्रयोग करना है उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रोस। क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रोस बोलते हैं। इसमें क्या होता है? दोनों हाथों का व्यक्ति प्रयोग करता है, ऐसे को क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रोस। देखिए, बाएं हाथ का जो प्रयोग करते हैं इसे बोलते हैं वाम हस्ता, जो दाएं हाथ का प्रयोग करते हैं उससे बोलते हैं दक्षिणास्ता। तो इस प्रकार से चीज़ों को समझ सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 18, आनुवंशिकी के जनक बताना है। तो आनुवंशिकी के जनक कौन थे? आनुवंशिकी के जनक थे ग्रेगर मेंडल। कौन थे? ग्रेगर मेंडल। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 19 देखेंगे, बाया हेमिस्फीयर नियंत्रित करता है। तो हमको बताना है जो बाया हेमिस्फीयर होता है वो किसको नियंत्रित करेगा। देखिए, याद कर लीजिए, जो बाया हेमिस्फीयर होगा वो दाएं भाग को नियंत्रित करेगा और जो दाया हेमिस्फीयर होगा वो बाएं भाग को नियंत्रित करता है। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में बाया हेमिस्फीयर पूछा गया है, तो ये दाएं भाग को नियंत्रित करेगा। तो ऑप्शंस को देखते हैं। शरीर के बाएं अंगों पे तो गलत हो जाएगा, ये दाएं अंगों पर नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, दाएं अंगों पर नियंत्रित करता है। दाएं और बाएं दोनों पे नहीं होगा, किसी भी अंग पर नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 देखेंगे, विकास के सभी क्षेत्र हमको बताना है इनमें से कौन सा इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा। एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, वातावरण से प्रभावित होते हैं, आनुवंशिकता से प्रभावित होते हैं। तो देखिए, जो इसमें सबसे सटीक आंसर है, सबसे जो सटीक आंसर हो जाएगा, जो विकास के सभी क्षेत्र होते हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से सभी आपस में संबंधित होते हैं। बाकी विकास जो होता है एक दूसरे पर निर्भर भी होता है, लेकिन केवल निर्भर नहीं होता है। वातावरण से प्रभावित होता है, लेकिन केवल वातावरण से प्रभावित नहीं होता है। आनुवंशिकता से भी प्रभावित होता है, लेकिन केवल आनुवंशिकता से भी प्रभावित नहीं होता है। लेकिन एक दूसरे से संबंधित होना ये ज़्यादा सूटेबल आंसर हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। जो प्रश्न संख्या 20 है, विकास व्यक्ति के नवीन विशेषताएं तथा योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, ये कथन है, ये कथन किसका है? तो विकास की देखिए क्या होता है, विकास जो है व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताओं को प्रस्फुटित करता है। तो देखिए, ये किसने बोला था? ये बोला था हरलॉक ने। किसने बोला था? हरलॉक ने बोला था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। संख्या 22 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सामान्य नियम नहीं है? तो हमको नहीं वाला बताना है, कौन सा नहीं है। तो देखते हैं। व्यक्ति विभिन्न दर से विकसित होते हैं, सही बात है। प्रत्येक व्यक्ति की दर जो है अलग अलग होती है विकसित होने की। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमबद्ध होता है, बिल्कुल सही बात है, क्रमबद्धता से चलता है। विकास सने सने होता है, ये भी सही बात है। विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। वृद्धि रुक जाती है लेकिन विकास नहीं रुकता है। तो हमको गलत वाला बताना है, तो यही इसका गलत हो जाएगा। तो चौथा करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 देखेंगे, बच्चे के विकास की प्रक्रिया के दौरान इनमें से क्या होता है देखना है। विशिष्ट कार्य सामान्य कार्यों के बाद किए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो विशिष्ट कार्य होते हैं सामान्य कार्यों के बाद किए जाते हैं। पहले क्या होते हैं? पहले सामान्य कार्य होते हैं, उसके बाद विशिष्ट कार्य होते हैं। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। सामान्य और विशिष्ट कार्य दोनों एक साथ होते हैं, गलत है। पहले सामान्य फिर विशिष्ट। सामान्य कार्य विशिष्ट कार्यों के बाद किए जाते हैं, ये भी गलत है। पहले सामान्य कार्य होंगे, सामान्य और विशिष्ट कार्य दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 देखेंगे, कई ऊतक एक प्रणाली को जन्म देने के लिए समन्वय करते हैं, इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसको किस रूप में जाते हैं? छोटे छोटे जो कई ऊतक होते हैं वह एक प्रणाली को जन्म देने के लिए समन्वय करते हैं। तो देखिए, निरंतरता नहीं होगा, एकीकरण इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होता है एग्जाम्पल के तौर समझेंगे। देखिए, कोई भी बच्चा होता है वो डायरेक्ट चलना नहीं सीखता है। सबसे पहले वो क्या करता है? वो रेंगना सीखेगा, फिर घुटनों केवल चलना सीखेगा, फिर किसी की उंगली पकड़कर चलने के लिए प्रेरित होगा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे बच्चा चलना सीखता है। तो कई सारे ऊतक एक प्रणाली को जन्म देने के लिए समन्वय करते हैं। तो इसका मतलब हो गया जो छोटे छोटे इकाइयाँ होती हैं उनसे एक बड़े कार्य को करना, तो ये एकीकरण के अंतर्गत आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो दूसरा है सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए, जो अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 25, बालक का विकास होता है। तो बालक का विकास कैसा होता है? सिर से पैर की ओर होता है। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, पैर से सिर की ओर गलत हो जाएगा। दोनों ओर से ये भी गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे।
प्रश्न संख्या 26 देखेंगे, विकास के संबंध में गलत कथन बताना है। कौन सा कथन गलत है? तो पहले ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या है, ये विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो गलत कथन बताना है, तो पहला गलत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, विकास जो होता है सार्वभौमिक प्रक्रिया होता है, ये भी सही है। जो विकास की दिशा होती है सिर से पैर की ओर होती है, ये भी सही है। विकास वर्तुलाकार गति में होता है, ये भी सही है। रेखीय में नहीं होता है, कैसे होता है? वर्तुलाकार गति में होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 27 देखेंगे, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? चूहों पर प्रयोग किसने किया था? किससे संबंधित? वंशानुक्रम से संबंधित बात की गई है, तो ये किया था मेंडल ने। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेंडल ने चूहों पर प्रयोग किया था, किसके लिए? वंशानुक्रम से संबंधित। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, किस मनोविज्ञान के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? विकास को सतत मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया और धीमी प्रक्रिया बताया है, तो ये किसने बोला था? ये बोला था स्किनर ने। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्किनर ने विकास को सतत और धीमी प्रक्रिया बताया था। प्रश्न संख्या 29 देखेंगे, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। तो व्यक्तित्व विकास की कैसी अवस्था है? अधिगम एवं बुद्धि की अवस्था है, या व्यक्तिवृत्त की अवस्था है, उपचारात्मक अवस्था है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। व्यक्तित्व विकास कैसी अवस्था है? अधिगम और बुद्धि की अवस्था है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, जो अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 30, बालक का विकास परिणाम है। तो बालक का विकास कैसा परिणाम है हमको बताना है? वंशानुगत या फिर वातावरण, या फिर वंशानुगत, वातावरण की अंतःक्रिया, या आर्थिक कारकों का? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का बालक का विकास परिणाम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। देखिए, जितने भी क्वेश्चन आपको कराए गए हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो इन सभी क्वेश्चनों को देखिए और प्रैक्टिस करिए बार बार। इनसे क्या होगा, आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा और आपकी एक समझ विकसित हो जाएगी। आपको ऐसे ही और क्वेश्चन आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। हर एक टॉपिक से जितने भी टॉपिक आपके रीट में आने की संभावनाएं हैं, तो उन सभी को लेकर एमसीक्यू के माध्यम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जिनकी आने की प्रबल संभावनाएं हैं, सभी क्वेश्चनों का संग्रह आपको दिया जाएगा। तो आशा करते हैं हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी दबाना ना